तो 6 नंबर सवाल क्या है? जोसेफ एवं कुंतल, क्या बोला? जोसेफ एवं कुंतल एक ही कारखाने में काम करते हैं। दोनों कहाँ कर रहा है? एक कारखाने में काम कर रहा है। और जोसेफ एक वस्तु बनाने में कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है। यानी कि जोसेफ को क्या, जो एक वस्तु जब बनाने में कुंतल से, मतलब कुंतल जितना समय लगाता है उससे 5 मिनट कम समय लगता है। किसको? जोसेफ को। तो 6 घंटा तक काम किया है दोनों। कितना घंटा तक? 6 घंटा काम करके जोसेफ कुंतल से 6 चीजें अधिक तैयार किए, मतलब 6 वो ज्यादा बना दिया उस सामान को। किससे? कुंतल से। तो कुंतल उस समय में कितनी चीजें बनाया, हिसाब करके देखें। तो हमको ये पता नहीं है कि जोसेफ, देखो लिखा है कुंतल कितनी चीजें बनाया। तो हमको ये पता नहीं है कुंतल को जो भी वस्तु बना रहा है, बनाने में मान लेते हैं x मिनट लगा, ठीक है, क्योंकि अभी ठीक से समय हमको पता नहीं है। तो चूंकि लिखेंगे माना कुंतल को एक वस्तु बनाने में, यहां एक वस्तु बनाने में x मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? मान लेते हैं कि कुंतल को एक वस्तु बनाने में x मिनट का समय लगता है। यानी कि x मिनट में इतना बना रहा है, एक वस्तु बना रहा है ना, तो उसी वस्तु को बनाने में उसको कितना लगा होगा? जोसेफ, देखो, हाँ, बनाने में x मिनट समय लगता है। तो जोसेफ को उसी वस्तु को बनाने में, उसी वस्तु को बनाने में समय लगता है। कितना लगता है बच्चा? देखो पहले उसको तो x मिनट लग रहा है, लेकिन इसको उससे 5 मिनट कम समय लग रहा है। तो यानी कि x में हम क्या करेंगे? 5 मिनट डाल देंगे। कितना मिनट इसको लगा है? कुंतल को एक वस्तु बनाने में मान लेते हैं कि एक मिनट समय लगता है, लेकिन उसी वस्तु को अगर जोसेफ बनाता है, तो कितना समय लगेगा? उससे 5 मिनट कम समय लगेगा। ठीक है। तो सवाल में चूंकि कुंतल x मिनट में वस्तु बनाता है, कितना वस्तु बनाता है? कितना वस्तु बनाता है? एक। क्यों वस्तु बनाता है? एक। यहां तो बोल चुके हो, एक वस्तु बनाता है x मिनट में। उल्टा लिखेंगे, एक कुंतल x मिनट में वस्तु बनाता है कितना? एक। इसलिए कुंतल 1 मिनट में कितना बनाएगा? कम की ज्यादा? कम बनाएगा ना। तो एक x नीचे चला जाएगा। x मिनट में 1 बनाया तो 1 मिनट में तो कम बनाएगा, तो ये x नीचे चला गया। अब बोलो, सवाल में बोला 6 घंटा तक काम हुआ है। किस घंटा तक? 6 घंटा तक। यानी कि 6 घंटा बराबर कितना होता है? 6 घंटा बराबर होता है 360 मिनट। कितना मिनट? 360 मिनट। इसलिए 360 मिनट में कितना वस्तु बनेगा? ज्यादा। तो ज्यादा बनेगा तो ऊपर गुना हो जाएगी। 1 मिनट में कम बनाया तो x नीचे गया। अब 360 मिनट में ज्यादा बनाएगा तो 360 ऊपर, ज्यादा बनाएगा तो ऊपर। तो बोलिए कितना आया? 360 बट्टा x। इतना वस्तु बनाया कितना मिनट में? 360 मिनट में।
1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 6 घंटा में 360 मिनट, सोचा 36। तो तुम कुंतल 1 मिनट में वस्तु बनाता है एक हो, तो एक वस्तु एक घंटा 1 मिनट में कितना बनाएगा? कम। इसलिए 360 मिनट में कितना बनाएगा? ज्यादा। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे कुंतल जैसे निकाले हैं उसी तरह जोसेफ का भी निकालना होगा। तो उसी तरह लिखेंगे जोसेफ का भी, चूंकि जोसेफ क्या लिखेंगे? जोसेफ। जोसेफ जोसेफ x-5 मिनट में x-5 मिनट में वस्तु बनाता है, वस्तु बनाता है। जोसेफ x-5 मिनट में वस्तु बनाता है। कितना वस्तु बनाता है बाबू? एगो। इसलिए जोसेफ 1 मिनट में कितना बनाएगा? कम की ज्यादा? कम बनाएगा ना। तो x-5 नीचे। अब कितना मिनट में बनाना हो? उसको भी 6 घंटा, वो भी 6 घंटा काम किया है। दोनों ही 6 घंटा काम किया था। 6 घंटा बराबर 360 मिनट, यानी कि 360 मिनट में कितना बनाएगा? ज्यादा। तो 360 ऊपर गुने 1 और नीचे में x-5। तो यानी कि कितना आया? अगर 360 को 1 में गुना करेंगे तो 360 और नीचे में रह गया x-5। इतना वस्तु बनाया, इतना। ये 360 मिनट में इतना वस्तु बना रहा है, और इस 360 मिनट में कितना वस्तु बना रहा है? 360 बट्टा x-5। सवाल समझ में आ रहा है? वहां लिख देना होगा, मानना कि एक वस्तु बनाने में x मिनट लगा है। कितना मिनट? x मिनट लगा है। तो जोसेफ को उसी वस्तु को बनाने में कितना? उससे 5 मिनट कम लगा। कुंतल 1 मिनट में कितना वस्तु बनाता है? 1। इसलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1/x। इसलिए 360 मिनट में ज्यादा बनाएगा। तो 360 गुने 1/x। तो यानी कि 6 घंटा में इतना बनाया है वस्तु, और 6 घंटा में इतना वस्तु बनाया है। ठीक है? लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि जोसेफ जो है 5 मिनट कम समय ले रहा है, तो ये ज्यादा वस्तु बना दे रहा है। 6 गो वस्तु के गो वस्तु ज्यादा बना दे रहा है, 6 गो चीज ज्यादा बना दे रहा है ना। तो यानी कि ये 6 गो ज्यादा है और ये 6 गो कम है, तो 6 के बराबर करना है। ये 6 गो ज्यादा है, ये 6 गो कम है, 6 के बराबर करना। तो इसमें ये अलग घटाएंगे तब ना 6 के बराबर आएगा। इसलिए प्रश्न अनुसार, तो प्रश्नानुसार तो क्या था? किसका ज्यादा था? जोसेफ का ना। तो 360 बट्टा में क्या था? x-5। जोसेफ का ज्यादा था। और किसका था? और कुंतल का। तो कुंतल का कितना था? 360 बट्टा x बराबर कितना? 6 गो चीज ज्यादा है। जोसेफ ने 6 गो वस्तु ज्यादा बनाया था, है ना। और ये 6 गो वस्तु कब बना था? 6 के बराबर करना है दोनों में। जोसेफ वाला में कुंतल वाला क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो 360 है, यहां भी 360 है, कॉमन हो रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर 1 बचेगा। 360 बाहर गया तो नीचे में बचा कितना? x-5। यहां भी 360 कॉमन हुआ तो 1 बट्टा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में x बराबर 6। 360 अब नीचे चला जाएगा। 6 के नीचे चला गया 360, 6 से कट गया क्या बार में? 6 छका 36, 6 छका 36। तो यानी कि अब लसा उसा करोगे तो बोलो कितना आएगा? x लसा आएगा, यहाँ x-5 आएगा। ठीक है? इधर में क्या बचा? ऊपर में 1, नीचे में 60। ये दोनों में अब लसा करेंगे तो x आएगा, फिर x-5 आएगा।
ठीक है, तो x से x माइनस फाइव कट गया। इसको इसमें क्या करते हैं, भागा, तो x माइनस फाइव कट गया, तो x बचा। x को 1 में गुना करेंगे तो x आया, x और x कट गया। ये कितना है, x माइनस फाइव है। x माइनस फाइव को 1 में गुना करेंगे तो x माइनस फाइव ही ना रहेगा, लेकिन अब इस माइनस है इसलिए यहाँ कोष्ट में रखाएगा। यहाँ माइनस रहने से क्या करेंगे, 2 अंक में ना है इसलिए कोष्ट में रहेगा। अब बताओ, बाहर निकालो, x प्लस माइनस x प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस x हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 एकम, यहाँ 5 के 5 रह गया। नीचे में x को x में गुना करें, एक्स स्क्वायर, x को 5 में गुना तो 5x बराबर 1/60। ये गेलो हवा में, ये गेलो हवा में। x प्लस में था, ये माइनस में है, ठीक है, ये x प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, तो कट गया। अब बताओ बचा क्या चीज, 5 बचा, और नीचे में बोलो कितना बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1/60, 1/60, ठीक है। अब देखो तिरछा गुना, हमको x का मान निकालना पड़ता है। इस सवाल में इस तरह के समीकरण आता है तो हम किसका मान निकालते हैं, x का। इस समीकरण है ना, तो इसको गुना करेंगे तो बोलो इसको x वाला किधर रखना होगा, एक्स स्क्वायर को माइनस 5x को इसमें गुना करेंगे उतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x रहेगा। और 60 को 5 में गुना किए कितना आया, 300, 300। अब 300 इधर लेकर आइए, ये प्लस में है, इधर आया माइनस बराबर 0। अब क्या चीज आ गया, अब क्या आ गया, मिडिल फैक्टर। अब क्या आ गया, मिडिल फैक्टर। क्लियर, कोई डाउट। तो ये दोनों को लसा हुआ है, x माइनस फाइव कट गया तो x बचा, तो x को ऊपर लिखा गया। फिर x और x कट गया तो x माइनस 5, एक को गुना के इतना आया। अब इसको बाहर निकालेंगे तो x कट गया, बचा 5, नीचे में जितना है उतना ही लिखेंगे। अब तिरछा गुना, इसको 1 में गुना करें उतना ही आएगा, 5 को इसमें गुना 300 आया, 300 प्लस में था, इधर आया माइनस हुआ। क्लियर। पढ़ाई में फोकस रखना होगा, मैथ यही समझ में नहीं आता, मैथ को प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ सकते। सवाल को बढ़िया से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, तब भी आप माध्यमिक पास कर पाएंगे। बच्चे लोग माध्यमिक से डरते हैं, कितने बच्चे माध्यमिक से डरते हैं कि कितना हार्ड गिरेगा, मैथ क्या है, मैथ समझ में ही नहीं आता है। मैथ समझने के लिए सब मेन चीज है क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा। जिद पकड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जिद। कोई चीज करने के लिए जिद पकड़ना होगा, जिद्दी बनना पड़ता है। कोई चीज पाना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। आगे प्रैक्टिस करना, करोगे तो देखो 300 5x, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, मिडिल फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर बोलिए हमको 5 लाना है, 300 सब कितना लाना है, 5। तो 300 को क्या करेंगे, हम जानते हैं ना, इसको गुना करते हैं, यहाँ अंक में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 300 को 1 में गुना करेंगे 300, तो 300 को खंड करके हमको लाना है 5। तो 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, 5 का 30, ठीक है। 5 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में हमको लाना क्या चाहिए बाबू, 5।
तो पचवा हो गया, कुछ होगा? 4 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं होगा। अच्छा, कुछ और? 5 से ठीक है ना, 5 6 30, 5 से 12 बार में, और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 5 लाने के लिए देखो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब पंतियाई 15, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हुआ ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और यहाँ 5 कितना हुआ? 15 हुआ। तो चलिए, तो 20 में हम क्या, देखो माइनस में है इसलिए माइनस का साइन ज्यादा रखेंगे, अब प्लस का साइन कम। यहाँ हो गया 300, बराबर यहाँ कहाँ लिखेंगे? 0। ठीक है, अब दोनों के लिए एक ठो, दोनों के लिए एक ठो, दोनों के लिए एक ठो x बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, प्लस अब बोलिए 15 भी कॉमन हो गया, देखो 15 से 15 कटेगी, भी कट जाएगा। तो 15 देखो 15 बाहर चला गया तो x बचेगा, अब 15 से 30 में भाग करेंगे कितना आएगा? 15 दूनी 30, 20 आएगा, बराबर 0। अब इन दोनों के लिए एक ठो x प्लस 15 बराबर 0। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है मेरे लाल? मेरे बच्चा, समझना है। चलो, कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? अब चलो, या करेंगे, या बराबर x माइनस 20 बराबर कितना आया? देखो x माइनस 20 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आया? 20। आइदर में x प्लस 15 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आया? माइनस 15। देखिए माइनस उधर गया, प्लस हुआ, प्लस उधर गया माइनस। x का मान 20 भी है, x का मान माइनस 15 भी है, लेकिन हम जो मानते हैं वो ऋणात्मक नहीं मानते। हम लोग जो मानते हैं ना बाबू, वो ऋणात्मक नहीं मानते हैं। तो सवाल में क्या पूछा गया है, पढ़ो क्या लिखा है? कुंतल उस समय में कितनी चीजें बनाया, हिसाब करके देखें। अभी चीज बनाने के लिए बनाना कितना बनाया वो हमको निकालना होगा। अभी एक्स किसको माने थे, याद है? मिनट। क्या माने थे? मिनट। तो ऋणात्मक तो समय नहीं हो सकता, ऋणात्मक समय नहीं हो सकता है। समय एक्स निकाले हो तो एक्स का मान माइनस भी है और प्लस में भी है, तो लिखेंगे समय ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे? क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए कुंतल को एक वस्तु बनाने में समय लगा। कितना समय लगा हो? कितना समय लगा हो? कितना लगा समय? माइनस वाला तो नहीं हो सकता, प्लस वाला 20 मिनट। कितना? 20 मिनट नीचे लिख देते हैं, 20 मिनट। चलिए 20 मिनट। हाँ बोलो, उधर में 20 कैसे आएगा? ये वाला ई दोनों के लिए एक ठो, ये वाला इधर वाले 20, ये वाला। ओ चलो बैठो। ये वाला 15 यहाँ 300 है ना? तो 15 क्या के लिए? कॉमन लिए। तो 15 तो कॉमन एक तरफ भागा ना होता है, तो 15 का कट गया, भाग 15 बाहर चला गया तो x बचेगा। अब 15 का पढ़ा में 300 में भाग करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। सीधा तो है, 15 दूनी 30, आएगा 0 है, 0 हो गया।
ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट है तो पूछ लिया करो, हम तो बोलते हैं जहां डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, तो कुंतल को एक वस्तु बनाने में समय लगा कितना, 20 मिनट। लेकिन सवाल में हमसे पूछा कुछ और है, समय तो नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछ रहा कितना वस्तु बनाया, कुंतल ने कितना चीज बनाया, वो भी कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो बताइए, इसलिए कुंतल वस्तु बनाया। अच्छा, कुल टोटल कितना घंटा लगा था उसको, 6 घंटा ना, तो यानी कि 360 मिनट। कितना, और 1 मिनट में एक वस्तु बनाने में कितना लग रहा है, 20 मिनट। तो 20 से कट गया, 0 0 कट गया, 18 बार में कितना, 18 वस्तु बनेगा। कितना वस्तु, 18 वस्तु। समझ में आया? यानी कि टोटल 6 घंटा काम किया था ना, एक वस्तु बनाने में कितना मिनट लग रहा है, 20 मिनट। तो 20 मिनट लग रहा है, तो अरे तो कुंतल वस्तु बनाया, देख लो, तो एक वस्तु बनाने में 20 मिनट लग रहा है, तो टोटल हमको पता है कि 360 मिनट लगा है। क्यों? क्योंकि 6 घंटा, 6 घंटा मतलब 360, 6 घंटा मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटा में कितना मिनट, 360 मिनट। अब 360 मिनट में बनाया है क्या गो वस्तु, 18 गो वस्तु। इसलिए आंसर क्या होगा, कुंतल ने कितना चीज बनाया, 18 चीज बनाया है, मतलब वस्तु बनाया है। खत्म। अगला सवाल, ससुराइयों सवाल बनाने में इतना टाइम लग जाता है। देखो, स्थिर क्या लिखा है, स्थिर जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नौका 5 घंटे में 15 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर गई, तो धारा का वेग कितना था, ज्ञात करें। सबसे पहले धारा, धारा माने क्या, जो जल का जो बहाव है, जैसे मान लीजिए धारा है, धारा इस तरफ जा रही है, हमको एक किनारे से उस किनारे जाना है ना, इधर किनारा है, तो हमको इधर से उधर जाना है। अगर नौका, देखो ये धारा इधर जा रही है और नौका भी है, देख लो ये क्या है, नौका है, नौके है ना, हाँ। तो नौका जो है, नौका इधर जा रहा है, लेके जा रहा है छोकरा, छोकरा है कि चोटी वाली है, हाँ, कोई भी हो, तो ये लेके जा रहा है किधर, इधर, नौका भी इधर और धारा भी इधर। तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में धारा का वेग और नौका का वेग दोनों जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, दूसरा तरफ जाना है, मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर टोटल कितना हो जाएगी, क्योंकि इसका भी, ये भी उसी तरफ जा रहा है और ये भी उसी तरफ जा रहा है, नौका भी उसी तरफ जा रहा है और धारा भी उसी तरफ जा रहा है, तो दोनों का वेग जुड़ जाएगी, तो नौका जल्दी पहुंच जाएगा। देखते हो ना, तुम जब तैरते हो तो तैरते समय क्या होता है कि जिधर धारा रहेगा उस तरफ तुम तैरोगे तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। अब मान लीजिए धारा इस तरफ से उधर जा रहा है और नौका उस तरफ से आ रही है, नौका उस तरफ से आ रही है, तो नौका जब आएगी, ये तो टब बन गया, चलो हमको नौका बनाने नहीं आता है रे, हाँ हाँ, चलो नौका आई है, ठीक है। तो नौका उस तरफ से आ रही है, आई धारा इधर जा रही है, धारा का बहाव किधर है, इस तरफ है, तो नौका का वेग ज्यादा रहेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, क्या कि धारा क्या करेगा, पानी का बहाव जो उसको ढकेलेगा, तो नौका आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, वेग ज्यादा चाहिए। तो यानी कि 4 किलोमीटर है, इस धारा का वेग कितना था, 3 किलोमीटर, तो बोलिए कितना वेग से आगे बढ़ेगा वो, 1 किलोमीटर वेग से आगे बढ़ेगा, क्योंकि तो रुकावट डालेगा, धारा क्या करेगी, रुकावट डालेगा, लेकिन नौका का वेग ज्यादा रहेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। मान लीजिए ससुरा क्या हो गया 2, आई हो गया 3, तभी क्या करेगा, पीछे ढकेल देगा, आगे बढ़ पाएगा नहीं ना। इसलिए तो इसको बोलते हैं, जो धारा की दिशा में जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको अनुकूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूल।
इसको बोलते हैं प्रतिकूल, मतलब विपरीत दिशा में प्रतिकूल, इसको अनुकूल। तो धारा की दिशा में नाव का वेग कितना है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना है। सवाल में दे चुका है कि धारा का वेग कितना है, मान लेते हैं, क्या कि धारा का वेग ठीक से पता हमको नहीं है। 7 क्लास में था तो याद था नहीं ना। चलिए आगे तो लिखेंगे, चूंकि माना धारा का वेग, माना धारा का वेग स्थिर जल में, धारा का वेग स्थिर जल में, स्थिर जल में कितना है, धारा का वेग स्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। स्क्रीन में देखिए लिखा है ना, मान लेते हैं इसको। धारा का वेग पता नहीं हमको, तो धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में, चूंकि लिखो धारा की दिशा में नाव का वेग, तो धारा की दिशा में नाव का वेग x + 8, क्योंकि नाव का वेग पता है, नाव का वेग पता है, देख लो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 किलोमीटर नाव का वेग है, तो धारा की दिशा में नाव का वेग कितना हुआ, x + इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में नाव का वेग कितना है, x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे अब धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के विपरीत दिशा बोल सकते हैं, विपरीत दिशा में नाव का वेग, अच्छा नाव का वेग जब बोल रहा है तो विपरीत दिशा में बोल रहा है, तो नाव का वेग ज्यादा होगा और धारा का वेग कम होगा, तो घटाएंगे तब कितना किलोमीटर वेग से आगे बढ़ेगा, इतना किलोमीटर वेग से आगे बढ़ेगा वो नाव, ठीक है। क्या समझे, धारा का वेग स्थिर जल में इतना है x किलोमीटर, मतलब जब जल का बहाव नहीं था तो x था, और नौका जब उसमें उधर गया, धारा भी उधर जा रही है और नौका भी उधर जा रहा है, तो इस धारा का वेग कितना था x किलोमीटर, और धारा की दिशा में नाव का वेग कितना है x + 8, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना है x 8 - x। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, कितना दूर गया है, कौन 5 घंटा में 15 किलोमीटर गया है, कौन, धारा की दिशा में, इसलिए लिखो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने पर, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने पर नाव को समय लगा, कितना समय लगा बोलो, दूरी पता है, वेग पता है, तो दूरी बटा वेग होता है, पता है ना, दूरी बटा वेग। दूरी हमारा कितना है x + 8, सॉरी कितना है 15 किलोमीटर, दूरी कितना है 15 किलोमीटर, और वेग कितना है x + 8 इतना घंटा, 15 बट्टा में x + 8। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने पर नाव को समय लगा कितना, दूरी बटा वेग। अब धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर जाने पर
नाव को समय लगा, नाव को समय लगा, है ना, किलोमीटर जाने पर या जाने में नाव को समय लगा कितना, 22 दूरी बटा क्या होता है, वेग, दूरी बटा वेग। तो दूरी देखो क्या है, इसका दूरी 22 किलोमीटर है और वेग है इसका कितना, 8 माइनस एक्स, कितना घंटा। धारा का वेग कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव का वेग कितना हुआ, x प्लस 8, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना हुआ, 8 माइनस x होगा। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने पर नाव को समय लगा कितना, दूरी बटा वेग। तो दूरी हमारा कितना है 15 और वेग कितना है x प्लस 8। तो धारा की विपरीत दिशा में 22 किलोमीटर जाने पर नाव को समय लगा कितना, दूरी बटा वेग, 22 बटा 8 माइनस कितना है, x है। मतलब धारा की दिशा में गया तो इतना समय लगा है, और धारा के विपरीत दिशा में जब उधर से इधर आया नाव तो क्या हो, धारा इधर जा रही है, नाव उधर से आ रहा है, तो इस समय कितना समय लगा, इतना। तो दूरी पता चल गया कि धारा के विपरीत दिशा में 22 किलोमीटर गया है और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर गया है। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, बोला 5 घंटा लगा जाने में और आने में, कितना समय लगा है, टोटल 5 घंटा, यानी कि जाने में ही समय है और आने में समय ही है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया, 5 घंटा के बराबर। ठीक है, तो इतना घंटा जाने में लगा था, इतना घंटा आने में लगा, टोटल ही दोनों किसके बराबर है, 5 घंटा के बराबर है। इसलिए प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार। तो जाने में कितना समय लगा है, इतना, और आने में कितना समय लगा है, इतना। कुल टोटल कितना घंटा के बराबर, 5 घंटा के बराबर, सवाल में लिखा हुआ है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, धारा की दिशा में नाव का वेग, ठीक है ना, नाव वाला एग्जाम में बहुत बार गिरा है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ध्यान समझो, 15 बटा एक्स प्लस 8 है, यहाँ 22 बटा 8 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 8 है, चाहे 3 को 2 से जोड़ो चाहे 2 को 3 से जोड़ो, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो 8 माइनस एक्स है, तो इसको हम 8 प्लस एक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सवाल को सुविधा करने के लिए हम क्या कर दिए, 8 को आगे और प्लस एक्स पीछे, ठीक है, 8 प्लस एक्स कर दिए, प्लस 22 बटा 8 माइनस एक्स बराबर 5। देखिए अब सवाल क्या है, नीचे लसा होगा, क्या होगा, लसा। 8x प्लस कट गया, बचा कौन, 8 माइनस एक्स, यानी कि 15 को गुना करना है 8 माइनस एक्स से, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये अलग कट गया, इसको इसमें भाग करेंगे तो कट गया, तो बचा का चीज ये वाला। तो ये 8 माइनस एक्स को 15 में गुना करेंगे, तो अभी गुना किए नहीं बल्कि दिखाए अभी, ठीक है, प्लस 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स कट गया, बचा कौन, 8 प्लस एक्स, और 8 प्लस एक्स को 22 में गुना करना होगा, 8 प्लस एक्स को 22 में गुना करना होगा, बराबर कितना आया, 5, बराबर 5, ठीक है। सवाल क्या है, अब देखिए लसा हो चुका है, अब गुना करके बाहर निकालो, 15 का पार 8 मरते, 15 × 120, 15 को x में गुना तो 15x, 15x हुआ ना, 15 का पार 8 में तो पढ़ेंगे तो 15 × 120, 15 को x में गुना तो 15x, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 22 को 8 में गुना करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 76, 176, 22 को इसमें गुना तो 22x, बट्टा में एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो जानते हो ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये है, ये ला बी है, तो 8 का होल स्क्वायर कर दो,
और x को होल स्क्वायर को गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठा देंगे। जब देखे रहे फॉर्मूला है भैया तो एक a का स्क्वायर है और माइनस b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ये प्लस एक बार माइनस और बराबर कितना है 5। तो चलिए अब क्या करना है, 15x माइनस में है, क्या है प्लस में है, तो 22 में 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 22 ज्यादा कि 15 ज्यादा, 22 ज्यादा है ना, तो प्लस का साइन ज्यादा माइनस का साइन कम है, तो 22 में 15 घटाएंगे कितना आया 7x प्लस में, और 120 प्लस में ये भी प्लस में, तो हो गया दोनों जुट जाएगा, 200 कितना आया 296, 6 7 2 9 1 1 2, ठीक है 96 बट्टा में कितना है 8 का वर्ग 64 और x को बाहर निकालो तो x स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, अब क्या करना है बोलिए, तिरछा तिरछा, अब तिरछा तिरछा गुना कीजिए, इसको इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 से इसमें गुना करो कितना आया 5 चौके 20 और 5 छः 30 और 2 32 320 और 5 के इसमें गुना है तो 5x स्क्वायर हो गया, इसको गुना कर चुके हैं। नीचे में अगर 1 माना जाए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्या 1 मान लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7x और प्लस 296, ठीक है, इसको गुना करके इधर रख दिए, इसको गुना करके उधर रख दिए। अब सबको इधर लेकर आइए, 320 है तो 320 हुआ, ये वाला माइनस 5x स्क्वायर है, ये प्लस में ध्यान दो, ये प्लस में इधर आया माइनस, ये प्लस में इधर आया माइनस, आप लोग ठीक कर लें, 320 हुआ माइनस 5x स्क्वायर हुआ, प्लस था इधर आया माइनस, ये प्लस में इधर आया माइनस बराबर 0। अब 320 है यहाँ 296 है, ठीक है, तो घटाने से कितना आएगा बोलो 24 आएगा, घटाने से कितना आया 24, 5x स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या बचेगा 0। ध्यान दो ये प्लस में ही क्या है माइनस में है, अब हो गया देखो 320 में ही घटाए तो कितना आया 24 माइनस 5 स्क्वायर 7x, अब इसको सजाओ माइनस 5x स्क्वायर आगे माइनस 7x इधर हो गया और 24 प्लस में है, ये प्लस में है तो प्लस देंगे, प्लस 24 बराबर 0। अब आगे देखो, देखिए सवाल क्या है, माइनस में आगे है, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, सजाएंगे, माइनस वाला आगे रहने से प्रॉब्लम करेगा तो माइनस क्या कर लेंगे कॉमन, तो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस था कॉमन तो अंदर गया तो प्लस, ये प्लस माइनस है अंदर गया प्लस, ये प्लस है अंदर गया माइनस बराबर कितना आया 0, कितना आया 0, माइनस खत्म, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 24 बराबर 0। अब जानते हैं कि इसको इसमें गुना करते मिडिल फैक्टर हो रहा है, तो 24 पचे कितना हुआ 120, कितना हुआ 120, 120 को खंड करके हमको लाना है 7, जानते हो ना मिडिल फैक्टर का नियम है, इसको इसमें गुना करके बीच वाला लाना होता है, तो बोलिए 24 को 5 में गुना 120, 120 को खंड करो 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, ठीक है, और 2 से 15 बार में, 3 से जा रहा 5 बार में, हमको कितना लाना है 8, तो सीधा तो है पंक्ति आई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आया ना, इसलिए 5x स्क्वायर प्लस का साइन ज्यादा रखेंगे 15x और माइनस का साइन क्या लिखेंगे 8 कम लिखेंगे 8x माइनस में माइनस 24 बराबर 0। फिर से समझाएं, ले समझ में आया, 2 से 120 60 बार में, 2 से 60 30 बार में, 2 से 30 15 बार में, 3 से 15 5 बार में, अब तो खंड नहीं होगा तो पंक्ति आई, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आया, तो 15 प्लस में रखेंगे क्योंकि प्लस का साइन दिखा रहा है यहाँ पर, तो प्लस का साइन ज्यादा रखेंगे माइनस वाला साइन कम रखेंगे तब ना घट के आएगा कितना
7x। ठीक है, अभी दोनों में क्या करना है, एक दोनों में क्या करना है, क्या करना है, कॉमन। क्या करना है, कॉमन। x है, यहां भी x है, 5 यहां भी है, 15 से 15, 5 से 5 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 5x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचेगा, 15। अब बोलो यहां पर क्या करना है, कौन पहाड़ा से कॉमन हो सकता है, कौन पहाड़ा से कॉमन हो सकता है, लेकिन दोबारा कॉमन नहीं होना चाहिए। 8 कॉमन हो रहा है, 8 से 8 भी कटेगा, 24 भी कट जाएगा, तो 8 कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा, माइनस था अंदर गया प्लस, ये माइनस अंदर गया प्लस, 38 24, देखो दोनों एक जैसा आया। और जब दोनों एक जैसा आया है, दोनों एक जैसा आया है, तो दोनों के लिए एक ठो, तो या करके, सॉरी पहले क्या लिखना है, x प्लस 8, 8 है कि 3 है, 3, और यहां पर एक 5x क्या है, 5x माइनस 8 है, बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एक ठो, अब 5x माइनस 8 बराबर कितना है, 0। चलो या करके अब लिखेंगे ना, x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0, इसलिए x बराबर माइनस 3, या इधर में या अथवा कितना होगा, 5x माइनस 8 बराबर 0, इसलिए 5x माइनस 8 उधर गया प्लस, इसलिए x बराबर 8 बटा कितना आया, 5। लेकिन ससुरा माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में होगा, नहीं होगा, तो माइनस में जब नहीं होगा तो प्लस वाला होगा, क्या होगा, प्लस वाला। तो ये भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो नीचे में कम ऊपर में ज्यादा, तो कम नीचे में कम ऊपर में ज्यादा रहता तो भाग करते, एक सही 3 बटा कितना आएगा, 5। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्या माने थे याद है, धारा का वेग, इस लिखेंगे धारा का वेग ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए धारा का वेग लिखेंगे हम, इसलिए धारा का वेग कितना होगा, धारा का वेग कितना हुआ, 1 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा वेग पर किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में दिया है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा का वेग निकल गया है आंसर, धारा का वेग निकल गया। धारा का वेग ऋणात्मक नहीं हो सकती, x का मान 3 भी है, x का मान 1 सही 3/5 भी है।